तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन लेकर आ गया हूं और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपका बीबीडी गाइड से है। जो बच्चे 9th क्लास का पढ़ते हैं, कोई कोई ख़रीद लेते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, उन्हीं के हित को मैंने देखकर मैं ये जो आपका बीबीडी गाइड का मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। ऐसे जो भी 9th का सेकंड बुक है या 10th का सेकंड बुक है, उसको मैंने अपने चैनल पर पढ़ा दिया है। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने अपने से बता दिया है, लेकिन इस सिर्फ बुक का समझाने के भविष्य में ये चैनल आपको जो है वीडियो बनाता हूँ और बच्चों को समझाता हूँ, ताकि वो बुक तो ले लिए हैं लेकिन समझने में दिक्कत होता है तो उसको समझ लें आसानी से। इसी भविष्य में इस किताब को बताता हूँ, ठीक है। तो आज इस कड़ी में आपका मैंने 2 चैप्टर और बता रखा है और प्ले लिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और आज जो है मैं आपका ये पोएट्री सेक्शन से जो पहला पोएम है आपका द ग्रैंड मदर, उसको मैं उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूँ। तो मैं इस बुक से आपको समझाऊंगा, समझिएगा ठीक से। चलिए देखिए, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द पोएम द ग्रैंड मदर हैज़ बीन कंपोज्ड बाई, यानी कि द ग्रैंड मदर यह पोएम है वह कंपोज किया गया है किसके द्वारा। तो सही आंसर आपका इसका सी है, ठीक है, रे यंग बियर। तो रे यंग बियर साहब इसको लिखे हुए हैं, पहला पोएम है, हम लोग देखे भी हैं, समझे भी है, मैंने बताया भी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया। ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो रहा है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि द पोएट ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर ऑल, करेक्ट, ग्रैंड मदर का वो पिक्चर इसमें वर्णन किए हैं, मतलब ग्रैंड माँ के मदर के मतलब कि रूपरेखा को वो वर्णन किए हैं, जो क्या होती हैं, ऑल लविंग। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऑल लविंग। बुक में दिया है ऑल लविंग एंड केयरिंग, लेकिन सिर्फ इसमें लविंग दिया है तो लविंग टिक लगाएंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द ग्रैंड मदर से स्क्राफ वाज, दादी माँ के जो दुपट्टा था वह किस कलर का था। तो द राइट आंसर इज सी, पर्पल कलर का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर, ज़्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं दिया रहता है, ठीक है। द शॉपिंग बैग वाज मेड ऑफ, शॉपिंग बैग जो था वह बना हुआ था किस चीज़ का। तो सही आंसर हो जाएगा डी, प्लास्टिक बैग, ठीक है। प्लास्टिक का जो था शॉपिंग बैग बना हुआ था, तो इसका आपका सही आंसर डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है द पोएट वाज रिकॉग्नाइज हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम, ठीक है, लेखक जो हैं, कवि जो हैं, अपनी ग्रैंड मदर को कितनी मील की दूरी से पहचान लेते हैं। तो सबसे पोएम का पहला ही लाइन है, उसी में दिया हुआ, आप जाकर देखिएगा तो हो जाएगा ए माइल अवे, 1 मील की दूरी से, ठीक है, लेखक जो है अपनी कवि जो है अपनी ग्रैंड मदर को पहचान लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर्स हैंड्स वर, दादी माँ के हाथ जो थे वह कैसे थे। तो बुक में आपका ये बुक का लाइन है वार्म एंड डैम्प, मतलब हल्का गर्म और भीगा हुआ, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां हो गया। 8वां नंबर कह रहा है कि द पोएट ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हिज ग्रैंड मदर ऑल लविंग एंड, देखिए ऑल क्या हो गया आपका, सॉरी इंस्पायरिंग है, हाँ ठीक है, ऑल लविंग एंड ऑल इंस्पायरिंग। आपका ये जो लेखक परिचय दिया है उसका लास्ट लाइन है, देखिएगा द रे यंग बियर का जहाँ परिचय किया है वहीं पर सबसे लास्ट लाइन दिया गया है इस पोएम के बारे में लिखने से पहले। तो ये हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द ग्रैंड मदर हैंड्स स्मेल ऑफ, स्मेल हाथ जो था वह स्मेल ऑफ किस चीज़ से था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा स्मेल ऑफ रूट, ठीक है, जड़ के सुगंध के साथ। अब इसका मीनिंग समझाया गया है कि क्या मतलब होता है, जो लाइन है वो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, कर है तो ए आंसर होगा। 9 नंबर, और वॉइस वॉज कमिंग फ्रॉम, अब दादी माँ के शब्द जो थे वो आ रहे थे कहाँ से। तो आपका बुक जो दिया गया है वो रॉक, देखिए माउंटेन भी दिया है, रॉक भी दिया है, तो बुक में आपको जो पोएम में दिया है वो सिर्फ रॉक दिया है, इसलिए रॉक इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 आपका नंबर, 10वां क्वेश्चन कह रहा है द ग्रैंड मदर वर्ड्स वुड फ्लो डैश द पोएट। तो क्या हो जाएगा इनसाइड द पोएट, मतलब पोएट के अंदर दादी माँ के शब्द जो थे वो कौनते थे, चलते थे, दौड़ते थे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ड वुड फ्लो इनसाइड मी लाइक ए लाइट, द फिगर ऑफ स्पीच इज इन लाइन। अब देखिए इसमें कह रहा है कि उनके शब्द जो थे वो मेरे अंदर आपका जो थे फॉलो करते थे लाइक द लाइट, एक मतलब कि रोशनी की तरह। इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग हुआ है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका सिमिली मेटाफोर 2 ही पढ़ना है, इसी चैप्टर में दिया हुआ है ग्रामर वाला सेक्शन में, ठीक।
तो यहाँ लाइक लग गया, तो जिसमें लाइक लग जाता है समझिए कि उसमें आपका जो है वो सिमिली होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए सिमिली, जिसमें तुलना किया जाता है। ठीक है, और लाइक और एज शब्द का प्रयोग करके तुलना किया जाता है, तो उसमें हम लोग सिमिली होता है। और डायरेक्ट बिना लाइक और एज का प्रयोग किए हुए हम लोग अगर सेंटेंस को बोल देते हैं तो वह मेटाफर हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये था इस बुक का आपका, इस गाइड का आपका क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।